आपका परिचय भारत के एक ऐसे समुद्री रक्षक से करवाते हैं जिसका वजन 6000 टन यानी 60,000 क्विंटल है। एक बार फिर सुनिए, 60,000 क्विंटल वजन। भारत में औसतन एक टैंक का वजन 585 क्विंटल होता है। इस हिसाब से देखें तो भारत के इस समुद्री सिपाही का वजन लगभग 102 टैंक के बराबर है। इसका नाम है INS अरिघात, जो न सिर्फ आकार में विशाल है बल्कि इसकी शक्ति, इसकी मारक क्षमता, इस पर लैस हथियार दुश्मनों को पल भर में खत्म करने की ताकत रखते हैं। भारत की रक्षा शक्ति के लिए आज का दिन इसीलिए अहम है क्योंकि आज ही भारतीय नौसेना को INS अरिघात के रूप में दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन मिली है। करीब 111 मीटर लंबी, 11 मीटर चौड़ी और 9.5 मीटर ऊंची इस सबमरीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में नौसेना को सौंपा। आपको बता दें, INS अरिघात को आज से 7 वर्ष पहले साल 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से इसकी टेस्टिंग हो रही थी। नौसेना की भाषा में कहें तो आज इसे कमीशन किया गया है। मतलब ये सबमरीन आज से हिंदुस्तान के दुश्मनों को डुबो कर मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ 120 सेकंड में आपको INS अरिघात की शक्ति से परिचय कराते हैं। उसके बाद बताएंगे INS अरिघात का नाम सुनते ही क्यों चीन और पाकिस्तान कांपते हैं। सबको देखते हुए ये सबमरीन्स एक क्रेडिबल डिटरेंस का काम करते हैं, ये सी डिनाइल का काम करते हैं। ये किसी शिप को अपॉर्चुन टारगेट की टोह में रह के उसको अपनी जगह से मुड़ा सकते हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंटरडिक्ट कर सकते हैं टारगेट्स को, और इस कारण से जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ से जो कार्गो जा रही है उन पे इफेक्ट पड़ सकता है। भारत ग्लोबल साउथ के कंसर्न में ये देखता है कि इस क्षेत्र में इसका प्रभाव बना रहे और इसके लिए भारतीय नौसेना की ये पकड़, ये मजबूती और जो सबमरीन की बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है हमारे फ्लीट में, ये जरूरी है। ये मिसाइल्स कुछ ही क्षणों में अपनी टारगेट के ऊपर अटैक कर सकती हैं। और थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जो बात है, अगर नौसेना और वायुसेना की किसी तरह की कोताही हुई, न्यूक्लियर स्ट्राइक में कोई दिक्कतें आई, तो ये एलिमेंट जो तीसरा स्ट्राइक करेगा वो ऐसा स्ट्राइक करेगा कि कोई भी देश जिसने ये अगर कोई दुस्साहस भी किया होगा तो वो उसका वजूद, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, ज्योग्राफी है, वो वर्ल्ड के मैप से मिट जाएगी। सबको लगता है देख के कि अब हम एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां हमारी तरफ दुश्मन अब नजर उठा के नहीं देख पाएगा और 2 बार सोचेगा इस एरिया में आने के लिए और या इस एरिया में कोई भी गतिविधि, गलत गतिविधि बढ़ाने के लिए। दरअसल INS अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत पहले से ही कमीशन्ड है, दूसरी अरिघात आज नौसेना को मिल गई है और तीसरी सबमरीन S3 की टेस्टिंग जारी है। ये सबमरीन समंदर में भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति का प्रतीक और प्रमाण भी है। ऐसी शक्तिशाली सबमरीन के जरिए भारत दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइलें भी दाग सकता है। अब आपको INS अरिघात की खूबियों के बारे में भी बताते हैं। INS अरिघात 4 महीने से अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इस सबमरीन पर 24 शक्तिशाली K-15 मिसाइल लोड की जा सकती है। एक K-15 मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक होती है। मतलब जहां भी ये सबमरीन के उससे 750 किलोमीटर दूर भी दुश्मन है तो K-15 मिसाइल से उसे खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा 8 K-4 मिसाइल भी INS अरिघात में तैनात होती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता और भी ज्यादा है। ये मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर किसी शत्रु को समाप्त कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, INS अरिघात जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह दुश्मन को तबाह करने का दम रखती है। ये पानी में 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। पानी के अंदर से ही दुश्मन की टोह ले सकती है। पानी की सतह पर सबमरीन की रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समुद्र की गहराई में इसकी रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा है।
आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत की शक्ति जानने के बाद कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आखिर न्यूक्लियर सबमरीन किसी देश के लिए कितनी अहम होती है? न्यूक्लियर सबमरीन को हैंडल करने में कितने लोग लगते हैं? न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में कितना पैसा लगता है? सबसे बड़ी बात, सामान्य पनडुब्बी से न्यूक्लियर पनडुब्बी कितनी अलग होती है? आपको न्यूक्लियर सबमरीन वाली सुपरफास्ट कुंजी में इन सवालों का जवाब देते हैं। आईएनएस अरिघात में करीब 100 लोग रह सकते हैं। इसके तैयार होने में करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जिसमें निर्माण, परीक्षण, लॉन्चिंग सभी शामिल हैं। सामान्य पनडुब्बी से इसकी रफ्तार ज्यादा होती है। ये पानी के अंदर छिपकर दुश्मनों को चकमा दे सकती है। युद्ध की स्थिति में समंदर से दुश्मनों पर यह अटैक कर सकती है। आईएनएस अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। न्यूक्लियर ट्रायड ऐसे देश होते हैं जो परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता रखते हैं। अब आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। हिंद महासागर में चीन भारत के लिए बड़ी चुनौती है। आईएनएस अरिघात ऐसे समय में नौसेना को मिली है जब हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। जिनपिंग की नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है। हिंद महासागर में चीन जिस रणनीति को विकसित करता दिख रहा है, उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इस रणनीति के मुताबिक हिंद महासागर के आसपास के देशों में रणनीतिक बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुरक्षा शामिल है, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। माना जाता है कि ये पर्ल्स चीन की ऊर्जा हितों और सुरक्षा उद्देश्यों की रक्षा के लिए पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री मार्गों पर कई देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाने में मदद करने के लिए बनाए जा रहे हैं।